आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। आखिर ब्लॉकचेन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? स्वागत है आपका ऑल्टकॉइन इंडिया पे। और यहाँ पे हम ऑल्टकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT, मेटावर्स, इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में गहराई में बात करते हैं और साथ ही साथ ऑल्टकॉइन और ब्लॉकचेन रिलेटेड न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, अपडेट्स, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो आप सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखिएगा। हम किसी भी तरह से आपको कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की ओर और जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। बट ब्लॉकचेन के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे व्हाट इज ए ब्लॉक। क्रिप्टो करेंसी के टर्म पे ब्लॉक जनरली बंच ऑफ डेटास को कहते हैं और ये डेटा कुछ भी हो सकते हैं, बट यूजुअली ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। और अगर हम बिटकॉइन के डेटा को देखें तो आपको इन डेटा में लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मिलेंगे, जैसे ए ने बी को 100 रुपये दिए, एक्स ने वाई को 50 रुपये दिए और वाई ने आई को 1000 रुपये दिए। बट अगर हम इथेरियम के डेटा को देखें तो इन डेटा में आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखेंगे। और अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता तो हम आपके लिए अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने बिटकॉइन के डेटा को देखा, इथेरियम के डेटा को देखा, और अगर हम बाकी ऑल्टकॉइन के डेटा को देखें तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके वाईफाई यूसेज या कोई फाइल या डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट, ब्लॉक एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। और इस वीडियो को आसान रखने के लिए हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेंगे, जहां हम जानते हैं कि बिटकॉइन के डेटा में रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिसे हम लेजर भी कहते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि ब्लॉक लिमिटेड स्पेस में आते हैं और इनमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही रह सकते हैं। और जैसे ये ब्लॉक भर जाते हैं तो हमें नए ब्लॉक्स ऐड करने होते हैं। इस वक्त बिटकॉइन के एक ब्लॉक पे लगभग 1500 ट्रांजेक्शन रह सकते हैं और जैसे ये ब्लॉक 1500 ट्रांजेक्शन से भर जाते हैं तो हमें नए ब्लॉक्स ऐड करने होते हैं और हम इन भरे हुए ब्लॉक्स को नेटवर्क पे ऐड कर देते हैं और हम इन्हें नेटवर्क पे ऐड माइन के जरिए करते हैं। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल पे काम करता है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमने माइन किया है, जो हमें अगले टॉपिक पे ले आता है जिसे हैश कहते हैं। अब हैशिंग फंक्शन क्या होता है? हैशिंग फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इनपुट पे कुछ डेटा देते हैं और उसके आउटपुट पे आपको एक हैश मिलता है। हम हैशिंग फंक्शन की गहराई पे नहीं जाएंगे क्योंकि हैशिंग फंक्शन में काफी सारा मैथ लगा रहता है। आप इन शॉर्ट इसे ऐसा सिस्टम समझ लीजिए जहाँ पे आप कुछ इनपुट देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ आउटपुट मिलता है। अगर हम अपने एग्जांपल बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन SHA-256 हैशिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। SHA का फुल फॉर्म है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम और 256 का मतलब है द अमाउंट ऑफ जीरोस एंड वंस जो आउटपुट पे निकलते हैं। यानी कि इनपुट पे अगर आप अपना नाम या पूरी डिक्शनरी ही दे दे, बट आउटपुट पे हमेशा आपको 256 जीरोस एंड वंस ही मिलेंगे। बट हमारे कंप्यूटर स्मार्ट होते हैं तो वो इस जीरोस एंड वंस को कन्वर्ट कर देते हैं लेटर्स और नंबर्स पे। आपको हैशिंग फंक्शन में 3 चीज जानना है। पहला है, किसी भी हैश के इनपुट को आप ढूंढ नहीं सकते, आपको गेस और चेक करना पड़ेगा। दूसरा है, अगर आप इनपुट को थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो आउटपुट पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनपुट पे सब्सक्राइब टू आवर चैनल लिखे तो उसका हैश आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। बट अगर हम सेम एग्जांपल को ले और उसमें सिर्फ एक वर्ड जोड़ दे, जैसे कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो इसका हैश आउटपुट पूरा बदल जाता है। और जो तीसरा थिंग आपको जानना है, हैश कैलकुलेट करने में टाइम और कंप्यूटिंग पावर दोनों लगते हैं। जो अगला थिंग आपको जानना है ब्लॉकचेन पे, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हम सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइजेशन के बारे में पहले जानेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन या एक एंटिटी के पास सारा कंट्रोल रहता है। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। आपके स्कूल पे आपके टीचर के पास सारा पावर था कि वो आपको कितने ग्रेड या मार्क्स दें। आपके टीचर आपको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं और अगर आपके रिलेशनशिप बुरे हैं तो टीचर चाहे तो आपके मार्क्स कम भी कर सकते हैं। इसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे सारा पावर किसी एक पर्सन के पास होते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में एक से ज्यादा लोगों के पास पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लासमेट्स के पास पावर होता कि वो आपके पेपर को चेक कर सके तो टीचर चाहे तो भी आपके मार्क्स कम नहीं कर सकता क्योंकि आपके दोस्तों ने आपके पेपर को वैलिडेट किया हुआ है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और बिटकॉइन भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ पे किसी एक पर्सन के पास लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होने की जगह कोई भी लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर सकता है और साथ ही साथ कोई भी माइन कर सकता है और इवन चाहे तो वोटिंग भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे। और आपके ब्लॉकचेन पे पार्टिसिपेशन और वोटिंग की वजह से आपको रिवॉर्ड पे बिटकॉइन मिलते हैं। याद रखिए, अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के खुद के नेटिव टोकन है, तो आप जिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं
उससे रिलेटेड आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और जानते हैं इसे ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं। अब बिटकॉइन के ब्लॉक को जो सबसे पहले सॉल्व करके हैश ढूंढते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है और वो पिछले वाले ब्लॉक के हैश को नए वाले ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले वाले ब्लॉक के हैश को नए ब्लॉक के साथ क्यों जोड़ा गया, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉक के हैश के इस्तेमाल से नए ब्लॉक के हैश कैलकुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये चेन की तरह बन जाते हैं, क्योंकि सारे नए ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक को रिफर करते हैं। एक और चीज आपको जानना है, ब्लॉकचेन पे कुछ भी ऐड होने पे वो हमेशा के लिए रिकॉर्डेड रह जाता है ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन पे एडेड हुए चीज कभी बदल नहीं सकते, जो कि काफी अच्छा और सिक्योर फीचर है ट्रांजेक्शंस के लिए। बट हाँ, अगर आप ब्लॉकचेन पे एम्बैरेसिंग थिंग डालेंगे तो वो भी बदल नहीं सकते। अब वीडियो खत्म करने से पहले सारा चीज का रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें कुछ डेटास हैं, और क्रिप्टो करेंसी के केस में ये डेटास यूजुअली लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। उसके बाद पासवर्ड, जिसे हम हैश भी कहते हैं, उसे ढूंढना पड़ता है, जो माइनस करते हैं गेसिंग और चेकिंग से। जैसे ही उन्हें सोल्यूशन मिल जाता है उस ब्लॉक से रिलेटेड, वो इस सोल्यूशन को पिछले वाले ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं। और जैसे हमने वीडियो से जाना था, सारे नए ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक को रिफर करते हैं, जिसकी वजह से ये चेन बन जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, व्हाट इज ब्लॉकचेन। होप कर रहा हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, और मैं आशा करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, और हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत और रिसर्च करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को आसान शब्दों में ब्लॉकचेन के बारे में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।